हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ष और कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। अक्सर ये साधारण से दिखने वाले प्रश्न हमें बहुत परेशान कर देते हैं और हमारे अंकों की जो पूरा संग्रहण है उसमें से ये नीचे अगर एक क्वेश्चन भी हो गया तो आप बहुत नीचे चले जाते हैं। जैसा कि अभी आया है पिछले वाले उसका कट ऑफ जो रहा है 2019 के पीएससी का, वो बहुत हाई रहा है ना, 71 से प्लस ही रहा है। तो ऐसे में हमारा अब बहुत ज़्यादा एक सतर्क होना आवश्यक है कि हमारा एक एक प्रश्न जो है कैसे खींचना है। जैसे क्रिकेट मैच में कोई एक एक जो है अपना रन खींचता है ना, एक एक करके कैसे करके बिल्कुल मुट्ठी में एक भी ना जाए, ये कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश हमें भी करनी पड़ेगी कि कैसे करके एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो और जितने हमारे अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सही हो। तो अक्सर हमें साधारण से दिखने वाले प्रश्न जिनके ऊपर हम गौर नहीं करते, लेकिन वो हमारी अंक तालिका में से एक अंक खत्म कर देते हैं और हमें हजारों लाखों बच्चों के पीछे लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में आज कुछ ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न वर्ष और विभिन्न दिवस जो घोषित किए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है राज्य स्थापना दिवस, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वर्ष और दिवसों के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य स्थापना दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो उसी दिन को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो भी 1 नवंबर को ही हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो कुल मिलाकर इसके स्थापना दिवस में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो राज्य स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा है नगरीय निकाय दिवस, जो हमारी नगर निगम है, नगरीय निकाय है, उनकी स्थापना का जो दिवस है वो 2 नवंबर को है, इसके ठीक एक दिन बाद, ठीक है। उसके साथ ही आशा दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, है ना। आशा दिवस 25 जनवरी को है। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज्यादा आता है ना पेपर में, कभी ना कोई ना कोई प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं। तो बेटी बचाओ दिवस अगर वो पूछते हैं वर्ष तो वर्ष अलग है, बेटी बचाओ दिवस जो वर्ष घोषित किए थे, लेकिन दिवस अगर पूछ लेते हैं तो वो है 5 अक्टूबर, है ना। इसी प्रकार से कुछ वर्ष यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि वांस वर्ष है वो 2010 में मनाया गया था। 2011 में 3 वर्ष घोषित किए गए थे, 3 तरह से 3 चीजों के लिए। तो वो इस प्रकार है। तो महुआ वर्ष भी 2011 था, ट्रैफिक वर्ष भी 2011 था और कृषि उत्पादकता वर्ष भी 2011 का वर्ष जो है घोषित किया गया था। तो 2011 का वर्ष 3 महत्वपूर्ण वर्षों के रूप में घोषित किया गया था, वो महुआ के लिए भी, ट्रैफिक के लिए भी और कृषि उत्पादकता के लिए भी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2011 तो महुआ वर्ष है तो ये ट्रैफिक वर्ष कैसे हो सकता है। तो नहीं भाई, एक ही वर्ष को 2-3 उसमें भी घोषित कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब इस दिवसों को हम पढ़ते हैं तो एक ही दिन 2-3 दिवस होते हैं, है ना। तो वो भी हमें याद रखना पड़ता है कि आज कौन कौन सा दिवस है, ठीक। तो अगला हमारा जो है खमेर वर्ष, अगला जो है खमेर वर्ष है, ठीक है। खमेर वर्ष, खमेर वर्ष कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, वो था 2012, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे लोक सेवा दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 25 लोक सेवा दिवस, ये दिवस और वर्ष ही हैं तो उनमें हम चल रहे हैं। लोक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, है ना, 25 सितंबर, ठीक है। ये लोक सेवा दिवस है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है महिला सशक्तिकरण दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण दिवस तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को पड़ता है ना, लेकिन महिला सशक्तिकरण दिवस जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है वो है आपका 18 जून, ठीक है। अब 18 जून क्यों घोषित किया महिला सशक्तिकरण वर्ष, क्योंकि 18 जून को महारानी लक्ष्मीबाई का भी वो है ना, तो विशेष रूप से उस दिन मेला भरता है, उनका वो दिवस तो घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा सशक्त तो कोई नहीं है।
अभी तक, तो उनके याद में कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में ये वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो महिला सशक्ति अब नहीं भूलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण और महारानी लक्ष्मीबाई दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण वर्ष है ना, सशक्तिकरण दिवस कौन से दिन है? 18 जून को। ठीक है, और उसके अलावा है जनसंख्या नियंत्रण दिवस। जनसंख्या, ये बहुत साधारण से दिखते हैं, पर जब हमसे नहीं बनते ना और गलत हो जाते हैं तो हम अपना माथा पीटते हैं। जनसंख्या नियंत्रण दिवस, नियंत्रण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 11 मई को, है ना, 11 मई। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मई को, है ना, 24 मई। ठीक है, 24 मई को मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस। उसके अलावा महुआ दिवस के रूप में, महुआ दिवस, अभी वर्ष पढ़ा था हमने महुआ वर्ष, अभी ये है महुआ दिवस। तो वो है महुआ दिवस जो है वो 2011 को महुआ वर्ष मनाया गया है। उसी क्रम में 11 जुलाई 2011 को, है ना, तो ये है 11 जुलाई, और यहाँ 2011 को इससे जोड़ देंगे क्योंकि ये महुआ वर्ष है ना, और ये महुआ दिवस है 11 जुलाई। ठीक, उसके अलावा विकास दिवस, विकास दिवस जो है मनाया जाता है 6 अप्रैल 2013। विकास दिवस, विकास दिवस, तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ठीक है, चूंकि 2013 से इसकी शुरुआत हुई है तो 2013 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष, ये अभी इरेज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे खमेर वर्ष 2012। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को। महिला सशक्तिकरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 जून को, और जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई, महुआ दिवस 11 जुलाई, और विकास दिवस जो है 6 अप्रैल, है ना, 2013 से मनाया जाता है। तो ये हो गए, कुछ और हैं अभी बाकी जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो अब ये वर्ष याद कैसे रखे जाए, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होते हैं, एक राष्ट्रीय वर्ष होते हैं, और अब ये राज्य सरकार की, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती है क्योंकि वही चीज राष्ट्रीय जो दिवस है वो अलग होता है और वो अलग होता है, तो दोनों को याद रखना। चूंकि हम राज्य प्रशासनिक सेवा के बारे में ध्यान दे रहे हैं अभी, तो राष्ट्रीय के साथ साथ हमें इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। ठीक है, तो अगला है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष, सशक्तिकरण, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष की बात यहाँ आ रही है, वर्ष आ गया, तो वो है 2013, है ना, 2013 को सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, और उसके अलावा बांस दिवस कब है? बांस दिवस, अभी हमने बांस वर्ष देखा था ना, अब बांस दिवस, बांस दिवस, तो बांस दिवस है 3 जुलाई को। अब 3 जुलाई को जब आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मनाई जाती हैं, तो उसमें एक बांस दिवस भी है। ठीक है, और बांस वर्ष कब मनाया गया था? 2010 में, और बांस दिवस, हाँ, बांस वर्ष जो था 2010 है, और बांस दिवस 3 जुलाई को पड़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार से कर्तव्य पर्व कब मनाया जाता है? कर्तव्य पर्व, कर्तव्य पर्व, ये पर्व पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। 25 सितंबर से कब तक? 2 अक्टूबर
अक्टूबर तक मनाया जाता है कर्तव्य पर्व के रूप में ना। ये इसके अलावा और क्या है, अन्न उत्सव। अन्न उत्सव कब मनाया जाता है, अन्न उत्सव। तो ये अन्न उत्सव जो है वो प्रत्येक माह की 7 तारीख को, प्रत्येक माह की 7 तारीख जो होती है, 7 तारीख है ना, तो वो अन्य दिवस अन्य उत्सव की तारीख होती है। ठीक है, 7 तारीख, प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक, उसके अलावा पर्यटन वर्ष कौन सा है, पर्यटन दिवस देखा था अभी हमने। ठीक है, पर्यटन दिवस जो था हमारा वो था 24 मई को, और पर्यटन वर्ष जो है वो है 2015। पर्यटन वर्ष कौन सा है, 2015 को मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी ये वर्ष घोषित करते हैं तो उस पूरे साल उसके संवर्धन से संबंधित, विकास से संबंधित क्रियाकलाप चलते रहते हैं, है ना। अगला जो है वो है गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष। तो ये गरीब कल्याण वर्ष कब मनाया जाता है, गरीब कल्याण वर्ष मनाया जाता है, वर्ष जो है वो 2016-17 को घोषित किया गया था। 2016-2017 इनको गरीब कल्याण वर्ष जो है घोषित किया गया था। ठीक है, उसके अलावा वृद्धजन दिवस। वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, वृद्धजन दिवस। तो वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, है ना, महात्मा गांधी जी की जयंती के ठीक एक दिन पहले, 1 अक्टूबर को, है ना। और उसके अलावा पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, है ना। तो ये सारे जो दिवस और वर्ष थे ये कौन से थे, ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको घोषित किया था, है ना, ये घोषित किया है तो उसको मनाया जाता है। तो जब भी ये दिवस या वर्ष घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उस चीज में अधिक विकास की, अधिक संवर्धन की जरूरत होती है, संरक्षण और संवर्धन की। तो उसको उस दिवस के रूप में या उस वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो वर्ष भर वो सारे कार्यक्रम चलते हैं और साथ ही साथ प्रतिवर्ष ये इस दिवस को मनाने के साथ हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे वृद्ध दिवस है, अगर ये मनाएंगे तो हमारे मन में भी अगर हमें याद आ गया आज वृद्ध दिवस है तो क्यों ना हम जाकर कुछ ऐसा कल्याण का काम करें जिससे वृद्धों को सुख और शांति मिले, है ना, उनके लिए हम कुछ कर पाए। तो ये भावना कहीं ना कहीं विकसित होती है। बेटी बचाओ दिवस, बेटी बचाओ वर्ष, तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे उनका संरक्षण संवर्धन हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही विभिन्न टॉपिक जो देखने में सरल लगते हैं लेकिन हमारी अंक तालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं लेकर आती रहूंगी। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरी सीरीज पूरी परीक्षा तक उपलब्ध होती रहेगी। तो मध्य प्रदेश जीके के रूप में पूरी सीरीज आपको मैं उपलब्ध कराऊंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।